नमस्कार। देखिए, ये जो समय चल रहा है, ये घोर कलयुग का समय है। इस समय अगर किसी घर की एस्ट्रोलॉजी के ज्योतिष के अनुसार किसी घर की सबसे ज़्यादा अहमियत है, तो वो है हमारा 10वां घर। बहुत सारे लोगों का ये रोना होता है कि हमारे माता पिता ने हमारे साथ गलत किया, उन्होंने हमारे भाई बहनों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, हमारे भाई बहनों ने हमारे साथ गलत किया। कुछ महिलाओं का ये कहना होता है कि उनके इन लॉज़ ने उनके साथ बहुत गलत किया, जिसकी वजह से वो आज तक ट्रॉमा में है, या किसी के बॉसेस ने, किसी के फ्रेंड्स ने उनके साथ गलत किया। तो इस समय जो घर आपका सबसे बड़ा रेस्क्यूअर बन के आता है, वो है आपका 10वां घर। ये एक ऐसा घर है जिस पे हर व्यक्ति को आज के टाइम में काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि कहा गया है कि मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। देखिए, एक्सेप्शंस तो बहुत होते ही हैं, लेकिन यहाँ मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूँ। इस तरह का हाल जब किसी का है कि मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई, यहाँ पे मैं दोस्तों को भी इंक्लूड कर दूँगी। तो ऐसे समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो आपको करनी है, वो है आपको खुद को अपने काम में झोंक देना। आपको कर्म को ही पूजा बना लेना है। बहुत सारे लोग जो लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने ग्रोथ देखी है, उन्होंने कर्म को ही पूजा बनाया है। उन्हें समझ में आ गया है कि रोने रोने से कुछ नहीं होने वाला, और वो कर्म करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। एक कर्महीन इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता। 10वें घर में मंगल, सूर्य, राहु बड़ी ही खूबसूरती से काम करते हैं। सूर्य तो 10वें घर में जाकर दिग्बली हो जाता है। ऐसे इंसान की पहचान उसके काम से ही होती है। उसके जैसा उसकी फील्ड में कोई नहीं होता दूर दूर तक। 10वें घर में राहु की प्लेसमेंट बेस्ट मानी जाती है। ऑल्दो केतु चौथे घर में होने की वजह से आप यहाँ अपने सुख स्थान से वंचित हो जाते हैं, लेकिन आपका जो कर्म स्थान है वही आपका सुख स्थान बन जाता है। आप इमेजिन कीजिए, राहु की एनर्जी जब आप 10वें घर में लेकर बैठे हैं, तो आपकी कर्म करने की शक्ति तो कितनी ज़्यादा है। अनंत शक्ति लेकर आप बैठे हैं। यहाँ मैं ये चीज़ आपको कुछ एग्जाम्पल्स देकर समझाना चाहूँगी, क्योंकि ज्योतिष एक इतना प्यारा सब्जेक्ट है। मैं चाहती हूँ जो मुझसे ज्योतिष के बारे में सुने, उसे ज्योतिष से प्यार हो जाए, क्योंकि आखिर में ज्योतिष है तो ईश्वर की ही ज्योत। सपोज़ एक व्यक्ति है जो गवर्नमेंट जॉब में है और उसका 10वें घर में राहु है। अब गवर्नमेंट जॉब में तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कोई काम करे तो भी उसकी इक्वल ही वैल्यू है। ऐसा तो नहीं कि उसको अलग से सैलरी दी जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग राहु लेके बैठे हैं पर गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उनका काम करने का इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो ज़्यादा काम भी करते हैं, तो हो सकता है उनके डिपार्टमेंट में उनका मजाक भी उड़ाया जाए। अब यहाँ पे उन्हें फ़िक्स सैलरी मिल जाती है, एक 3% का इंक्रीमेंट मिल जाता है, और फिर वो पे कमीशन का तो इंतज़ार चलता ही रहता है। नया काम ऐसे व्यक्ति कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स की वजह से, रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से कोई नए काम में वो हाथ डाल नहीं सकते। और घर आते हैं तो केतु की वजह से उन्हें घर में कोई सुख चैन मिलता नहीं है। अब उन्हें समझ में नहीं आता वो क्या करें, क्योंकि राहु की एनर्जी जो लेकर बैठे हैं 10वें घर में। अब आदत पड़ती है उन्हें एडिक्शंस की, गुटखा, तंबाकू। बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को अल्कोहल की लत लग जाती है। उसका यही रीज़न है कि वो उनकी एनर्जी जो है, उनका जो कैलिबर है, वो वेस्ट हो रहा होता है उनके कर्म स्थान में। और बाय द टाइम जब वो रिटायर होते हैं, उन्हें अल्कोहल की इतनी बुरी लत लग चुकी होती है तो कि वो एक बीमारी बन चुकी होती है उनके लिए। तो रिटायर होने के बाद तो यू आर एक्चुअली लेफ्ट गुड फॉर नथिंग। यहाँ मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूँगी हाउसवाइफ्स का। हाउसवाइफ्स हैं, 10वें घर में राहु है। सोचिए एनर्जी लेवल कितना हाई है, पर घर में हर चीज़ के लिए मेड है। पति बच्चे अपने काम में बिज़ी, इनकी घर में मेड से चिक चिक, इसके पीछे झाड़ू नहीं लगाया, उसके नीचे झाड़ू नहीं लगाया, पोछा ऐसे नहीं लगाया, क्योंकि राहु की एनर्जी फट रही है। 10वें घर में जाए कहाँ, लेकिन कोई उन्हें समझने को तैयार नहीं। वो खुद को नहीं समझ पाती। जब अपने दोस्तों से बात करती हैं तो हो सकता है उनके दोस्त में कोई भी ऐसा नहीं हो जो जॉब कर रहा हो या बिज़नेस कर रहा हो। और कई बार तो औरतों को
फीमेल फ्रेंड्स यही गाइडेंस देती है ना कि अरे पैसे भी तुम कमाओगी, काम भी तुम करोगी, तो पति क्या करेगा। तो ये सारी एनर्जी इनकी घर में कलेश करने में निकलती है। पति बच्चे पूरी तरह इनसे परेशान और सबसे ज़्यादा ये खुद से परेशान। इसलिए कलयुग में इस घर के 10वें घर के महत्व को समझें। इट इज़ नॉट अबाउट हार्ड वर्क इन टुडेज टाइम्स, इट इज़ अबाउट कंसिस्टेंट वर्क एंड स्मार्ट वर्क। हाँ, कंसिस्टेंट वर्क, क्योंकि शनि रूल करता है 10वें घर को और शनि को चाहिए कंसिस्टेंट वर्क। ऐसे नहीं आपने एक दिन बहुत ग्रेट काम कर लिया और दूसरे दिन आप पैर पसार के सो गए। आपको कंसिस्टेंटली अपने काम में लगे रहना है। आई होप मेरे इन वीडियोस से मैं अपने ऑडियंस को गाइड कर पा रही हूँ और उन्हें एक बेसिक डायरेक्शन और गाइडेंस मिल रहा है ज़िंदगी को जीने का, अपने स्पाउस को समझने का, अपने बच्चों को समझने का, ताकि एक वो बेहतर ज़िंदगी की तरफ अग्रसर हो सकें। अगर मेरे इन वीडियो से किसी का भी भला हो रहा है, मैं खुद को खुशनसीब समझती हूँ। और अगर आपको कुछ भी स्पेसिफ़िक तरह के कोई वीडियोस चाहिए, आप चाहते हैं जिस पे गाइडेंस, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं एंड इट इज़ अ पेड कंसल्टेशन। और मेरा एक और भी चैनल है होम सूत्रास बाय उषा, आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसमें भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप और किस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं। आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, take very good care of yourself and use astrology for direction and guidance in life. Thank you.